क्लास 10 का फिजिकल साइंस का ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ना है ऊष्मा। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा किस सिद्धांत पर काम करता है, इससे बहुत सारा है ऊष्मा से संबंधित। तो ये यहाँ ऊष्मा की परिभाषा कहता है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा सब कुछ समझ रहा है, जिससे ग्रहण कर कोई वस्तु गर्म अथवा त्याग कर ठंडी हो जाती है। जैसे अगर हम किसी वस्तु को, कोई वस्तु है उसमें अगर ऊष्मा ग्रहण कर लेता है, वो वस्तु ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है तो वस्तु गर्म हो जाता है। और उस वस्तु से ऊष्मा जब निकल जाता है, मतलब कोई भी वस्तु या कोई पदार्थ ऊष्मा का त्याग कर देता है तो क्या होता है, ठंडी हो जाता है। जैसे हम जानते हैं कि अगर किसी छड़ को गर्म करेंगे, छड़ को गर्म करने पर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हीट उसमें आता है, मतलब ऊर्जा आ जाता है। तो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा जब उसमें ऊर्जा वो ग्रहण कर लेता है तब वो क्या है, उसको हम लोग नहीं टच कर सकते हैं या नहीं छूते हैं उसको। जैसे ही अगर कुछ समय के बाद उसमें ठंडा हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि उसमें से ऊर्जा का त्याग हो गया, मतलब ऊर्जा को निकाल दिया। अब है ये ऊष्मा का परिभाषा हो गया। ठीक है, अब है कि अनुगतिज सिद्धांत के अनुसार, यानी एक बात याद रखना है, ऊष्मा का परिभाषा इस तरह भी से दे सकते हैं और कहेगा कि अनुगतिज सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा की परिभाषा क्या है, तभी इसको इस रूप में लिखेंगे। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ये भी ऊर्जा है, यह ऊष्मा कहिए जो पदार्थ के अणुओं की गति से उत्पन्न होती है। अब कोई पदार्थ है तो वो अणु से बना हुआ है, परमाणुओं से बना हुआ है नहीं, तो पदार्थ के अणुओं की गति से उत्पन्न होता है। जैसे ये कलम है, इसमें बहुत सारा अणु है नहीं, तो ये अणु की गति, जब अणु जैसे यहाँ ये अणु सब है, इसमें क्या है, ये सब एक दूसरे से टकराएगा। ये तो गैस के लिए ज़्यादातर होता है, लेकिन ये अणु की गति, यानी ये जो अणु गति सिद्धांत है ये अणु की गति से संबंधित है कि जब वो गति करेगा तो क्या होगा, उसमें से ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसके कारण किसी वस्तु गर्म या ठंडा होने का बोध होता है। ठीक है, इसको लिखेंगे ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के अणुओं की गति से उत्पन्न होती है तथा जिसके कारण किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने का बोध होता है। अब है ऊष्मा की इकाई, ये इकाई है, यानी इस इकाई को मात्रक कहते हैं। तो ये सारी पद्धति, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई क्या है, जूल है। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट है इसी तरह है, इससे कोई मतलब नहीं है। सीजीएस पद्धति में, ठीक है, सीजीएस पद्धति क्या होता है, सेंटीमीटर मतलब सेंटी नहीं, ग्राम सेकेंड। ठीक है, मीटर का है सेंटीमीटर, और इसका इकाई क्या होता है, कैलोरी होता है। ठीक है, ऊष्मा का प्रसार क्या है, ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। तो ऊष्मा पाकर वस्तु अपने आकार को बढ़ा लेती है। जैसे अगर हम किसी छड़ को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका जो आकार क्या बढ़ जाता है। ऊष्मा का प्रभाव पदार्थ के तीनों अवस्था में पाया जाता है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3, कौन, ठोस, द्रव और गैस। तो ऊष्मा का जो प्रभाव है वो पदार्थ की तीनों अवस्था में पाया जाता है। पदार्थ की गैसीय अवस्था में ऊष्मा का सबसे अधिक प्रभाव पाया जाता है। पदार्थ की वो अवस्था जो गैस अवस्था में होता है, उसमें जो ऊष्मा का सबसे अधिक प्रभाव पाया जाता है। पदार्थ की ठोस अवस्था में ऊष्मा का प्रसार सबसे कम होता है। पदार्थ का जो अवस्था ठोस है उसमें क्या है, ऊष्मा का प्रसार सबसे कम होता है, मतलब एक्सपेंशन करता है। ठोस को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में परिवर्तन होती है। ये स्वाभाविक बात है कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो जब उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, मतलब बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो लंबाई पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, और आयतन में परिवर्तन होता है। ठोस को गर्म करने पर लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में परिवर्तन होता है। द्रव और गैसों में केवल
आयतन में परिवर्तन होता है। द्रव और गैस जो है उसके आयतन में ही सिर्फ परिवर्तन होता है ऊष्मा का प्रसार गर्म करने पर। ठीक है, अब है कि क्या है ठोसों में ऊष्मा के कारण प्रसार का साधारण प्रयोग। अब एग्जाम में पूछेगा कि ठोस जो है उसमें ऊष्मा के कारण प्रसार होता है, उसका साधारण प्रयोग मतलब प्रयोग लिखे तो बार और गॉज का परीक्षण। ये जो परीक्षण है मतलब ये प्रयोग है, ये बुक से रीडिंग करना होगा। ठीक है, इसको बुक से रीडिंग कर लेना। गेंद और छल्ले का प्रयोग, जैसे गेंद और छल्ले का भी प्रयोग है बुक में दिया हुआ है, उसमें भी पढ़ लेना। और है द्विधात्मिक पट्टिका बोलना, ये भी बुक में है, इससे संबंधित बुक में है, उससे ज़्यादा उसको करना है। तांबे का प्रसार लोहे की तुलना में अधिक होता है, यानी तांबा का प्रसार जब तांबे को जब हीट करते हैं, ऊर्जा देते हैं, लोहे की तुलना अधिक होता है। हमारा प्रसार जो होता है तांबा में अधिक होता है, लोहा में कम होता है। ठंडा करने पर तांबे में लोहे की तुलना में अधिक संकुचन होता है, मतलब सिकुड़ जाता है। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि जो हम वीडियो बना दिए इसी से पढ़कर आ जाना, नहीं, बुक को भी बार बार पढ़ना है, बुक से भी क्वेश्चन बनाना है और लिखना है। ठीक है, ऐसे में जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता दे रहे हैं, ये बुक का ही है केवल, इसलिए बुक को पढ़ते रहना है। ठीक है।